हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव प्रचार जो है वो अब तेज हो चुका है, या कहें तो चुनाव प्रचार में अब तेजी आ चुकी है। एक लंबे इंतजार के बाद आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला। अपने भाषण से पहले शायद उन्होंने इस बात की गिनती कर ली थी, या जैसा वो कह रहे थे कि मुझे बताया गया है गिन करके कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कितनी बार गाली दी है। बकौल प्रधानमंत्री उन्हें 91 बार अपशब्दों से नवाजा गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, सुन लीजिए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता। तो 91 टाइम्स कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किसी ने उनके ही आईटी सेल ने उनको दी थी, क्योंकि आईटी सेल के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस लिस्ट को जारी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में अपने भाषण में कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप इसे जहर समझें या ना समझें, मगर इसे आप चखेंगे तो मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या ये सही में जहर है। मोदी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने जो दिया उसे हम देखेंगे। ये जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं, ये चूंकि ये कन्नड़ में उन्होंने कहा था, किसी ने ट्रांसलेशन करके दिया है, इसकी सच्चाई के तह तक हम नहीं गए हैं, कितना सच है कितना गलत है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था। खैर, हालांकि खड़गे साहब ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा था कि मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा बयान बीजेपी की विचारधारा से संबंधित था, जो सांप की जहर की तरह है। ये किसी पर निजी आक्रमण नहीं है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे थे, उन्हीं की भाषा। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿ। तो किसी पर निजी अटैक नहीं है। तो कर्नाटक के चुनाव में बिगड़े बोल की सियासत अब दोस्तों शुरू हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी उसे भुनाने में लग गए हैं। पिछले 10 दिन से, या कहें तो उससे ज्यादा, राजनीतिक विश्लेषक यही बात पूछ रहे थे कि आखिर कर्नाटक चुनाव के प्रचार के लिए मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद उन्हें उस मुद्दे का इंतजार था जिसे जनता के बीच लेकर वो जाएं और सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करें। जरा सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर भी उनके ऊपर भी कुछ कह रहे हैं। गालियों की जब बात आई तो उन्होंने कांग्रेस को कहां कहां ले जा करके और क्या क्या नहीं सवाल उठाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तुलना बाबा साहब से कर रहे हैं और उनके सो कॉल्ड वीर सावरकर से कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। खैर,
इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज 7वें दिन भी जारी है। फर्क इतना है कि कल रात को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज हो गए हैं। दोस्तों, अब तक आपको ये नाम तो रट ही चुका होगा, इसलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी सांसद साहब हैं बृजभूषण शरण सिंह साहब, और बीजेपी से सांसद हैं, एक नहीं बल्कि 6 बार के सांसद हैं, और रेसलिंग के ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये कह सकते हैं, और लगातार पिछले 11 साल से बने हुए हैं। तो जो 2 मामले इनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं, और उनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत है। और आज सुबह सुबह उधर कल रात को खबर आई कि दिल्ली पुलिस चाह रही है कि जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, लेकिन पहलवान वहां डटे हुए हैं। और रात को जब बिजली काट दी गई, उसके बाद वो टॉर्च जलाकर अपने मोबाइल के टॉर्च से अपना भोजन और बाकी काम कर रहे थे। खैर, आज सुबह प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। प्रियंका ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका ने क्या कुछ कहा, उसकी उसका छोटा सा पार्ट आपको सुना देता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी मोड है, 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपका, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। तो सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। जिस आदमी की बात वो कर रही हैं वो आदमी है बृजभूषण शरण सिंह, जिसके बारे में पहले से हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी थी, केस आप समझ चुके होंगे, मोदी सरनेम वाला केस अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इस केस को सुनने वाले जज साहब का नाम है हेमंत M प्रक्षक, जो नरेंद्र मोदी के CM रहते वक्त गुजरात सरकार के वकील रह चुके हैं और नरोदा पाटिया केस की वकालत भी माया कोडनानी की तरफ से कर चुके हैं। अब 2 मई को इस केस पर जज साहब का फैसला आएगा। चूंकि यह केस कर्नाटक से जुड़ा है, कोलार आप सब जानते हैं, वहीं पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, इसीलिए यहां इस केस का जिक्र करना लाजमी है। हॉट केस है दोस्तों, जिक्र ना करूं तो कैसे, इसलिए यहां रखना जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। खैर, आज राहुल गांधी की जगह कर्नाटक के मैदान में प्रियंका गांधी थीं और सुबह जंतर मंतर से सीधे कर्नाटक पहुंचकर धुआंधार रैलियों और रोड शो करके जन समर्थन मांगा। प्रियंका गांधी जब कर्नाटक पहुंची और जनसभा को संबोधित कर रही थी तो क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए, एक छोटी बाइट। कि आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो देख के दिल दुखता है। आपने भरोसे से अपना वोट दिया, अपनी सरकार बनाना चाहिए, उस सरकार को इन्होंने तोड़ा, एक नई सरकार बनाई, ठीक है, कम से कम वो सरकार आपके लिए काम करके दिखाती, लेकिन किसी की इज्जत नहीं की,
आपकी इज्जत नहीं की, आपके वोट की इज्जत नहीं की, आपके प्रदेश की इज्जत नहीं की, यहां बैठे हुए जगदीश शेट्टर जी की इज्जत नहीं की, पूरे लिंगायत समाज की इज्जत नहीं की, और इतना खुल के भ्रष्टाचार किया है कि जो भ्रष्ट है उसको टिकट मिल रहा है, जो ईमानदार है उसको नहीं मिलता। जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं उनको मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए, जो ईमानदार है उसे परे कर दे। तो जब जनता की इज्जत नहीं होती, जब नेता ये नहीं समझ पाता कि नेता को बनाने वाली जनता है, जब सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में सरकारें बनती हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं प्रदेश में और देश में जो गलत होती हैं। तो दोस्तों, एक तरफ प्रियंका गांधी उसी कर्नाटक के चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ सुबह सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गालियां गिना रहे थे कि 91 बार मुझे गालियां दी गई कांग्रेस की तरफ से, और अपनी सूची जो एक जिसमें अपना नाम बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर के साथ में खुद को भी जोड़ते हुए नजर आए। और इधर प्रियंका गांधी जो हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जगदीश शेट्टर की बात यहाँ कर रही हैं प्रियंका गांधी, और साथ साथ ईश्वरप्पा की बात भी यहाँ रख रही हैं कि जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री फोन लगाते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है और उसको अपने पाले से बाहर कर देते हैं। खैर, अब वो मंच पे विराजमान हैं शेट्टर साहब। तो दिल्ली से कर्नाटक तक बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, यानी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में पहलवानों ने घेर रखा है बीजेपी को, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने, और इन सब के बीच पीएम मोदी का भाषण बीजेपी की हताशा को जाहिर करता हुआ नजर आता है। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर इतनी हताश क्यों है बीजेपी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ